नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश झा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है। इसको आपको लास्ट तक देखना है। दरअसल आज ही के दिन हमारे भोले बाबा की कृपा से, भोले भंडारी की कृपा से एक बच्ची का ना बहुत बहुत कल्याण जो है वो हम कर पाए हैं। और अगर भोले बाबा का आशीर्वाद नहीं होता ना, या बाबा की सीधी नजर नहीं होती, तो ये हो नहीं पाता। और किसी और ही दिशा के अंदर ये जो चीज है ये चली जाती। तो फिर जो है बाबा ने ऐसा हमारे को आज टच कराया कि जो ये अनुभव है ना, ये अनुभव सभी बच्चों के साथ शेयर करना है। सभी बच्चे मतलब भोलेनाथ के बच्चे हैं ना, चाहे हम हो चाहे आप हो, भोले बाबा के तो सारे के सारे बच्चे ही हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये अनुभव शेयर करेंगे, कोई केस स्टडी नहीं है। लेकिन हमें जो है बहुत बहुत दिव्य अनुभूति हुई है। और जब से हमने ये किया है, जो निवारण किया है, मतलब जब से बाबा ने टच कराया था कि बच्चे ऐसा कर दो, और जो ये निवारण किया उसके बाद से हमारे को जैसे इतनी डिवाइन एनर्जी जैसे प्रवाह हो रही है। बार बार हम ध्यान में जा रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान लगाना नहीं पड़ रहा। ध्यान के अंदर पहुंचते चले जा रहे हैं, पहुंचते चले जा रहे हैं। जैसे कि बाबा बहुत खुश हो गए हों आज तो, है ना। तो क्या ये अनुभूति है, इसके बारे में आप सभी को हम बताना चाहते हैं। कोई और वीडियो स्केड्यूल था आज के लिए, लेकिन बाबा ने ऐसा टच कराया कि नहीं, सभी बच्चों के साथ जो है ये शेयर करना है आपको। तो जो बस आप आदेश समझ लो, आदेश के प्रमाण है। सभी आप सभी के साथ अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो क्या हुआ प्यारे भाइयों और बहनों की, एक बहन जो है वो हमारी टीम के ना संबंध संपर्क में आई। उस बच्ची को अपना जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना था। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना था, तो जो प्रोसीजर होता है भाई, हमारी टीम होती है। क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम को मैसेज भेजते हो। फिर हमारी टीम में संगीता बहन है, वो जो मैसेजेस वगैरह उनका रिप्लाई करती हैं। और रिप्लाई करके जो है फिर मतलब जैसे डेट आपको प्रोसीजर बता देंगे, डेट एंड टाइम डिसाइड कर लेंगे कि कब हो सकता है सेशन। और फिर जैसे बुकिंग वगैरह ले ली जाती है। और जो जैसे अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो हैं, ज्यादातर वो हमारी टीम से वंदना बहन करते हैं। तो भाई वो जो बच्ची है उसको मतलब जब उन्होंने उस बच्ची ने अप्रोच भी किया था ना सेशन करवाने के लिए, तो जल्दी से हो जाए और इस प्रकार से था। और कुछ ऐसा हुआ कि उसको जल्दी जल्दी जो है स्लॉट मिल भी गया, 1 या 2 दिन के अंदर ही उस बच्ची को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए स्लॉट मिल गया। अब देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो ओवरऑल प्रोसीजर होता है 3 साढ़े 3 घंटे का होता है, जिसके अंदर मजॉरिटी जो काम होता है ना, जो मजॉरिटी पोर्शन है, वो क्या होता है, केस को अच्छे से समझना। क्योंकि केस को अच्छे से समझेंगे तो जब पास्ट लाइफ के अंदर व्यक्ति जाएगा तो सही प्रश्न पूछ पाएंगे, है ना। तो पहले तो केस को समझने में काफी समय लग जाता है। उसके बाद जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, तो जो हीलर है, जो थेरेपिस्ट है, उसकी जो मेन आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है, जो शक्ति लगती है, वो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति बनानी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति ट्रांस की अवस्था में चला जाता है। ट्रांस की अवस्था क्या है, जिसमें व्यक्ति हल्का हो गया, उसके विचार शांत हो गए, है ना। ना वो जाग रहा है ना वो सो रहा है, एक एलिवेटेड स्टेट होती है, उसके अंदर लेकर के जाना होता है। तो इस स्टेट में लेकर के जाने के लिए ही 1 सवा घंटा लग जाता है। अच्छे से हम कमेंट्री करा, जैसे भाई बहनों ने अनुभव किया होगा जो ग्रुप पीएलआर भी करते हैं। तो ग्रुप पीएलआर के अंदर आप देखेंगे कि 1 घंटा तो इन्हीं सब चीजों में चला जाता है कि पहले इंस्ट्रक्शंस देंगे, जबकि उसके अंदर तो बातचीत भी नहीं होती। ग्रुप पीएलआर में क्या, एक एक भाई से बहन से प्रॉब्लम तो नहीं समझी जा सकती, है ना। इसके अंदर तो कई सारी प्रॉब्लम समझी जाती है। तो मतलब जब सेशन होता है, सेशन शुरू होकर के प्रॉब्लम समझी, प्रॉब्लम समझ करके ट्रांस में लेकर के गए, और गाइड आए, गाइड से कनेक्शन बना, फिर आगे पूर्व के जीवन की यात्रा। तो जब तक ये स्टेज आता है ना कि पूर्व के जीवन की यात्रा अब शुरू होने वाली है, भाई अब जो है बच्चे को पूर्व का जीवन दिखाई देगा, तो 2 सवा 2 घंटे निकल चुके होते हैं। उसके बाद वो जो एक्चुअली पूर्व के जीवन के अंदर जो घूमते हैं, दृश्य देखते हैं, वो 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, इतने का ही होता है ना।
अब क्या है कि स्थिति जो बनानी है, अगर वो स्थिति ठीक से बनाएंगे ही नहीं, तो पूर्व के जीवन में ठीक से दिखेगा ही नहीं, है ना? तो मेन होती है स्थिति बनाई, स्थिति बनाने के बाद जो बच्चे होते हैं फिर उनको पूर्व के जीवन में भेजा, फिर वहां पे उनको दृश्य दिखते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेते हैं, कभी कभी किसी और दृश्य में भी भेजा जाता है, किसी और जीवन में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से था। तो ये जो बच्ची है बहुत ज्यादा विचलित थी और इसका जो है फिर सेशन रखवाया गया। अब सेशन रखवाया गया तो इनका केस समझा गया, वंदना बहन ने केस समझा, केस समझ करके फिर जो है इनको पूरा कमेंट्री कराई गई। तो फिर ऐसा दृश्य इमर्ज हुआ कि जो स्पिरिट गाइड है वो दिखने लग गए बच्ची को, स्पिरिट गाइड दिखने लग गए। फिर जो है एक इसमें भी एक पोर्शन जाता है जिसके अंदर जो स्पिरिट गाइड है उनको पूरी प्रॉब्लम समझाई जाती है। तो प्रॉब्लम समझाई गई। उसके बाद जो है फिर प्रोसीजर होता है कि गाइड लेकर के गए, गाइड ने उस द्वार पर बच्ची को पहुंचा दिया जिस द्वार को खोला गया। और उसके बाद ना प्रोसीजर होता है कि सीढ़ियों से वो नीचे चलते चले जाएंगे, नीचे चलते चले जाएंगे। जैसे ही वो खत्म होता है, पूर्व के जीवन के दृश्य दिखने लगते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो सेशन होता है ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के अंदर हमारे तरफ इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए और डिवाइसेस प्रॉपरली काम करनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। सामने से कोई व्यक्ति अगर सेशन करा रहा है, उन्होंने अपने ईयरफोन्स वगैरह यूज किए हैं, तो उसमें उनको इंश्योर करना होता है कि अगर आप चार्जिंग वाले ईयरफोन यूज कर रहे हो तो प्रॉपरली ईयरफोन आपके चार्ज होने चाहिए, है ना? या वायर्ड हो तो प्रॉपर होने चाहिए, वो आपका जो कनेक्शन है वो ठीक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना? तो कुछ ऐसा हुआ कि जस्ट जब वो मोमेंट आता है कि अब जो है उस बच्ची ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाना है, उसके जो ईयरफोन है वो खराब हो जाते हैं। पहले उस बच्ची का एक ईयरफोन बंद होता है, शायद आवाज आ रही होगी बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। अब क्या होता है कि पहले जब आप ट्रांस की अवस्था के अंदर आप होते हो तो आप जैसे सुन्न होने लग जाता है शरीर। लेकिन पहले पीएलआर से जुड़े हुए इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। अब उसके अंदर से बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो आने लगा। तो जब ऐसा हुआ तो वंदना मैंने देखा कि वो जो गहराई के अंदर थे वो चीज टूट सी गई है। एक ईयरफोन हटाया बच्ची, इतने में फिर दूसरी वाली में भी बैटरी लो का आने लग गया। तो आया तो उन्होंने हटा दिया। तो अपेरेंटली क्या हुआ कि हमारी टीम ने 2.5 घंटे यहाँ पर स्पेंड की और ये हो गया। अब क्या होता है कि और भी सेशंस होते हैं, और भी कमिटमेंट्स होते हैं एक सेशन के बाद, और ओवरऑल जो टाइम होता है वो 3 घंटे हम कमिट करते हैं। और 3 के 3.5 घंटे लग जाए तो हम लोग माइंड नहीं करते उस चीज को। 2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। तो ये जो बच्ची है एकदम जाग गई। जाग गई तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई उसको हो गया कि भाई ये तो टेक्निकल इशू हो गया भाई, इसके चक्कर में मेरा तो पीएलआर नहीं हुआ मेरा तो अब जो है दोनों बच्चियों के बीच में ही हो गया कि वंदना बहन ने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि बहन देखो, हम लोगों ने जो शक्ति लगानी होती है, हम लोगों ने इतना काम करना होता है, हमने वो पूरा कर दिया है। बिल्कुल एंड में आपके एंड से टेक्निकल इशू आया तो भाई इसकी जिम्मेवारी तो आपकी है। तो वंदना बहन ने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई देखो, हम इतना तो रिगार्ड आपका कर सकते हैं कि आप दोबारा अपना जब भी पीएलआर रखवाएंगे तो भाई उसके अंदर हम हाफ कॉस्ट ले लेंगे आपसे। लेकिन ये अब वो बच्ची बहुत डिस्टर्ब हो गई इस चीज को देख करके। ठीक है, अब वो डिस्टर्ब हो गई तो उसने वंदना बहन ने बोला कि भाई ऐसे ही है, तो भाई ये तो फिर अब आप जो है टीम से बात करो भाई, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। और दोस्तों देखो ऐसा होता है कि ना, जब ये सारा जो काम होता है ना, इस तरह की अड़चने विशेषकर उन केसेस के अंदर आती हैं। भाई सब कुछ ठीक चल रहा होगा लेकिन जहां काम की बात होने वाली होगी ना, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव होता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो, ईयरफोन चार्ज करके रखना है कितनी बेसिक सी चीज है, उस बच्ची को नहीं पता, पता है उसको। लेकिन वो जब चीजें उन क्योंकि अड़चन पैदा करनी है ऐसी चीजों ने, तो वो क्या बुद्धि घुमा देते हैं व्यक्ति की। आपका इतना लंबा सेशन है लेकिन आप भूल जाओगे कि भी मेरे को चार्ज करना है ना? तो वो आधे चार्ज में कर लिया और देखो क्या वो हो गया, है ना? फिर ऐसी चीज और भी कई सारी तरह से इंटरप्शंस होते हैं। इनफैक्ट एनर्जीज तो ऐसी ऐसी होती हैं कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना उसको डाउन कर देते हैं कितनी बार, उसको कट करवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है। अब हमारे केस में क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने सेशन शुरू किया था और शुरू में ही कोई टेक्निकल एरर आ गया होता, आधा पौने घंटे के अंदर भी आ गया होता, तो भी होता है कि व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है भी, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। अब पूरा टाइम हो गया है, पूरा गाइड भी आ गए, वहां भी भेज दिया, तो हमारा तो जैसे बिल्कुल पूरा समय, पूरी एनर्जी लग गई।
तो वंदना बहन भी अपनी जगह पे सही कि भी मैं नहीं कर सकती। अब वो बच्ची परेशान की भी ये वो। अच्छा, फिर वो बच्ची ये कहे कि भाई मैं 3 साल हो गए मेरे को सोचते हुए इस चीज को कि मुझे कराना है, और आप देखो कि ना अब जा करके मैं करा रही हूँ और अब मेरा नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया मेरे साथ, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो बच्ची ना एकदम जैसे वो सर हो जाते हैं ना, ऐसे हो गई। तो वंदना मैंने बोला कि भी ऐसे तो नहीं हो सकता कि एकदम से करना पड़ेगा, भी मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं। उन्होंने बोला अब आपको टाइम तो दूसरा ही लेना पड़ेगा, और ये बात हुई कि आप टीम से बात। फिर क्या हुआ दोस्तों, हम आप जानते ही हैं कि हमारी जो सारी टीम है वो क्या है, ज्योतिर्लिंगों की सेवा पे गई हुई है। हमने इस पे एक अलग से वीडियो भी डाला था कि भाई 30 तारीख तक जो है मैसेजेस वगैरह स्लो आएंगे, बहुत लेट आपको रिप्लाई आएंगे, तो आप माइंड नहीं करना, क्योंकि टीम यहाँ पे है नहीं। हालांकि उन लोगों के पास मोबाइल फोन है, और जो बच्ची रिप्लाई करती है वो बीच बीच में से मोबाइल फोन को देख करके रिप्लाई कर भी रही है। लेकिन अब वहां पर मेला हो रहा है, वो मेले की सेवा देखेंगे या बार बार मैसेजेस को चेक करेंगे? जितना संभव हो सकता है वो कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि फिर हम भी दिन में कई बार जो है चैट मैसेजेस के ऊपर बैठ जाते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे को एक्सेस है। अब एक एक व्यक्ति को हम ये तो नहीं बताएंगे कि भाई अभी हितेश भाई बात कर रहा है या संगीता बहन बात कर रही है, उनके नाम से चल रहा है चैट, चलने दो, है ना। तो क्या हुआ कि आज कल तो कोई भी रिप्लाई नहीं हो पाया, ना उनके पास समय था, और कल थोड़ा हमारे साथ भी कुछ ऐसा इशू हो गया कि भाई हम कर नहीं। तो आज हम जब रिप्लाई वगैरह पे बैठे तो सबको करने बैठे, तो अब अनुभव जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस बच्ची का मैसेज आया कि भी ऐसे ऐसे ये हो गया है। तो हमने भी उसको बोला कि जी बात तो यही है कि भी ऐसे ही होगा। बट एक स्ट्रेंज चीज आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे ही इस बच्ची का हमने मैसेज देखा ना, तो ना ये हमने तब नोटिस नहीं किया था, बाद में नोटिस हुआ ये चीज, और उसी से जुड़ा हुआ चमत्कार भी है। तो मैंने नोटिस किया कि जैसे ना एकदम क्रोध सा आया हमारे को, ना गुस्सा सा आया हमारे को एकदम से आया कि इसको ना कड़ा जवाब दूंगा, बट टका के कोई जवाब दे दो इसको, ठीक से बात नहीं सुनो, मतलब ऐसा सा आया। चलो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने उसको बोला कि बेटा, बेटा तो नहीं बोला पहले तो, क्योंकि हम तो संगीता बहन थे ना, है ना मैसेजेस के अंदर उस टाइम पे। असली संगीता तो गई हुई है अभी, तो फिर अब हम ही संगीता है ना, तो हमने भी मैसेज डाला कि भी ऐसे होता है मैम की, ये प्रोसीजर है, तो ऐसे ऐसे है। तो वो बोलने लग गई कि भी मेरा तो पीएलआर हुआ ही नहीं। तो फिर उनको समझाया गया कि नहीं, पीएलआर तो हुआ है, आपके गाइड भी आए, अब आपके एंड पे टेक्निकल इशू हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। तो अब बात क्या है ना, एक दूसरे को, एक चीज होती है कि भी प्यार से भी चलो समझाई जा सकती थी बच्चे को, लेकिन वो एक दूसरे से क्या हो गया, एक ना जैसे कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हो गया, वो भी कई सारी बातें बोली जाएं, और हम भी उनको मैसेजेस पे मैसेजेस लिखे जाएं, जैसे कोई झगड़ा सा कर रहा होता है ना, जरूरत नहीं झगड़ा झगड़ा, ऐसे होने लगे। तो उसके अंदर हम उनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे भाई आपके कहने से थोड़ी होता है। तो वो कह रही कि भाई ये तो भाई ऐसे हो गया, ये तो आप गलत कर रहे हो आध्यात्मिक सेवा के नाम पे, ऐसे वैसे मैंने इतना हाई सोच करके वो किया। तो हम फिर उसको जवाब दें कि भाई गलत क्या कर रहे हैं, आपसे हमने पैसे लिए, और पैसे लेकर के जो आपको कमिटमेंट था कि इतना समय हम आपको देंगे, भाई सेशन करेंगे, तो सेशन किया। अब आपके यहाँ से कनेक्शन कटा, शुरू में कनेक्शन कटा होता तो बात और थी, इतने लेट कटा है, हमारा तो पूरा टाइम लग गया, तो बार बार थोड़ी करेंगे। हम तो यही कर सकते हैं कि आप दोबारा सेशन कराना, तो हम आपको आधा कंसेशन दे देंगे। ये, अब वो बच्ची बोले कि भी मेरे पास धन की भी समस्या है, लेकिन उसकी बात हम जैसी वो बोले ये, तो अंदर से हमारे को ऐसा आए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगी, है ना, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, कर देगी पेमेंट, है ना, ऐसा हमारे को अंदर से आए। मतलब जो बात है ना, वो बच्ची और जैसे हमारे बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट सा एकदम से हुआ, हम एकदम से हलचल में आ गए, जैसे कि हमारे को रुक करके धैर्य से करके भले बात बोलनी है, लेकिन और रुक करके और शांति से बच्ची को समझाना चाहिए था। हम उसको प्यार से भी बोल सकते थे बात कि बेटा ऐसे नहीं होता है, देखो हमारा बहुत समय इसके अंदर लग गया है, उसकी भी वैल्यू होती है ना, तो हम रिगार्ड कर तो नहीं, ऐसे समझा सकते थे। लेकिन ये बात उस समय हमारे माइंड में नहीं आ रही थी। उस समय तो बिल्कुल तू मैं में चल रही थी, तू मैं में चल रही थी। कई बार हमारे को यार, हमने उनको कहा कि बहन आप तो बस बहस कर रहे हो, कोई फायदा थोड़ी है ना, आप तो बस सर हो रहे हो हमारे, है ना, ऐसे ऐसे करके। और कुछ जैसे उन्होंने फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने इमोशनली भाई ये वाली जैसे बात करी, जैसे कोई लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि भाई इसके अंदर आकर के आप लोग पाप कर रहे हो, जैसे उस बच्ची ने ये वाली बात बोली, तो हमारे को एकदम तीव्र क्रोध आया।
और तीव्र क्रोध में हमने बच्ची को लिख दिया कि बहन, ये मैडम, ये तो आप जो है ना, अपने पैसे निकलवाने के लिए या हमसे फ्री सर्विस लेने के लिए आप लीचड़ वाली हरकत कर रहे हैं। इस तरह से बच्ची को बोल दिए। तो उसको भी बुरा लगा होगा। फिर उसने बोला कि भी लीचड़ मैं नहीं हूं, लीचड़ आप लोग हो, है ना, ऐसे ही है। तो इन मतलब आप सोचिए, बहुत ही बुरा शब्द है, लेकिन हम ऑनेस्टली सबके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भोलेनाथ ने करवाया ना, वो बहुत बहुत डिवाइन है, बहुत बहुत चमत्कारी है। बाबा की बड़ी कृपा हुई बच्ची के ऊपर भी, और बाबा की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर भी आज ना। तो इसीलिए तो हम ऐसा समझते हैं कि देखो, ये बातें ना हम आपको इसलिए बता देते हैं, आप लोगों को, हम क्यों ना, हम भी ना एक इंसान ही है ना। जो ये सेवाएं हम कर पाते हैं ना, ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भोलेनाथ के प्रति ना ईमानदार वफादार है। इस बात के तो हमारे नंबर है कि बाबा के प्रति हमारी ना वफादारी बिल्कुल पक्की है, हमारे भोले भंडारी के प्रति। और जब वफादार होता है ना बच्चा, और अपने जीवन के अंदर ना, जैसे हमारा जो रूटीन है ना, उसके अंदर ना हमारे पास ना बहाना होता है हर थोड़ी देर में बाबा को याद करने का। उसका सिस्टम बना रखा है कि भोलेनाथ को कैसे याद करना है, अलग अलग बहाने से याद करना। तो क्या होता है कि जब आपके जीवन में चीजें उल्टी हो रही हों, लेकिन आपने बाबा का हाथ पकड़ रखा हो, थोड़ी देर के लिए कई परिस्थिति आ जाती है, उसमें हम हाथ छोड़ देते हैं। जैसे ये जो झगड़ा सा कर रहे हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम क्या बाबा भूला हुआ है? उस टाइम पे क्या अहंकार चल रहा है, देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, आत्मिक स्मृति नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं दूसरे, है ना। नेम कॉलिंग पे आ गई बात, बताओ। तो लेकिन बाबा, जैसे ही बाबा याद आता है तो चीजें फिर बदल जाती है, फिर बाबा टेक ओवर कर लेता है, फिर वो टच कराता है कि नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे। और उसी से परिवर्तन होता है। तो जो कुछ है, बाबा का कराया हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस चीज के बारे में बात हो, सब लोग, कि जो ये हम कर पाए, इस तरह की चीजें आप भी कर पाओ अपने जीवन के अंदर, इस शुभ इच्छा के साथ। चलो बात बता देते हैं, फिर दोबारा इधर उधर भटक जाते हैं हम अपनी बातों में, ज्यादा बोलने की भी आदत है, तो थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तो क्या हुआ भाई, इतना ज्यादा बहस हुआ, और इतनी ज्यादा बहस होगी तो हमने उस बच्ची को ये मैसेज डाल दिया। अच्छा, उस बच्ची को ये नहीं पता कि हितेश भाई मैसेज कर रहे हैं। अभी हमें वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद उस बिटिया को पता लगेगा कि हितेश भाई बात कर रहे थे, वो संगीता बात नहीं कर रही थी। ठीक है जी। तो हमने उसको कहा कि कोई फायदा नहीं है इसका, भाई आप अपनी बात बोलते रहोगे, मैं अपनी बात बोलती रहूंगी, तो मैं ब्लॉक कर रही हूँ आपको। उस बच्ची को कर दिया ब्लॉक। शायद बोला नहीं उसको ब्लॉक कर रही हूँ, लेकिन बस ये बोला, उसको हमने कर दिया ब्लॉक। ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद भी हम हलचल में थे, और कुछ और वो चल रहा था, तो कुछ और काम में लग गए। और कुछ और काम में जैसे लगे ना दोस्तों, तो क्या होता है कि हमारा जो ये डेस्क है ना, हमारे पास ना हमेशा ये जो पुस्तक है ना, ये रखी रहती है ना। ये जो दिव्य पुस्तक है ना, हमारी वीडियोस के अंदर हमने बात कर ली है इसकी। ये जो दिव्य पुस्तक है ना, इसका नाम है ओम का रहस्य। ये बहुत चमत्कारी चीज है ये, बहुत चमत्कारी है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी है, कई सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं, जिसके बारे में ना, कई जैसे हमारी युगल, हमारी वाइफ हमारे को बताते थे, या और कोई पुण्य आत्मा है, और हमारे को ना वो वाले से कनेक्शन फील नहीं होता था। जिस दिन ये पुस्तक हमारे सामने आई ना, पहले दिन इस पुस्तक को हाथ में रखते ही ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्यों होता है, उसका हमारे को ना जैसे एक वो हो गया, जैसे एक बिल्कुल समझ सा आ गया। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्यों है ना। ऐसा और कितने सारे रहस्य, इसको छूते ही हमारे कोई जैसे ना, ज्ञान के जैसे कई सारे हमारे चक्षु होते हैं, कई सारे लेवल्स होते हैं। इस पुस्तक को जिस दिन हमने पहली बार अपने हाथ में लिया था ना, उस दिन ही कुछ अवेकन हुआ। ऐसी चमत्कारी पुस्तक है। फिर ये एक और है, जैसे ये 18 ज्योतिर्लिंग वाली है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये जो हमारे 18 ज्योतिर्लिंग की जो सेवा है, उससे जुड़ी हुई दोनों पुस्तकें हैं। तो ये जो पुस्तक है ना, क्या कि हमारे को भी दिन में हम कई बार पढ़ लेते हैं इसको, या फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को योग कराना होता है ना, या मेडिटेशन भी करना होता है, तो क्या होता है कि जैसे हमारे को सेशन कराना है, तो उसमें क्या बहुत एनर्जी ड्रेन होता है, या तो क्या करते हैं, हम एक तरफ एक पुस्तक रख लेते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पुस्तक रख लेते हैं, पढ़ते अलग से हैं। जब भी समय मिलता है, इन पे हाथ हम रख लेते हैं। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, जब इन पुस्तकों पे हम हाथ रखते हैं ना, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे जो ये फिंगर्स है ना, ये ना यूएसबी केबल्स बन गई हैं, या करंट की तार होती है ना, तार आप कनेक्शन हो गया, लैन वायर कनेक्ट हो गई है, और हर उंगली से अलग से जैसे शक्ति हमारे अंदर प्रवाह कर रही हो, ऐसा हमारे को फील होता है। हो सकता है कि आप पुस्तक उठाओ को बिल्कुल ऐसा फील ना हो, लेकिन हमारे को ज्यादा इसलिए फील होता है बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जी।
एनर्जी पता लग जाना, हवा में क्या होता है वो सब हमारे को पता लग जाता है। इंस्टीट्यूशंस हमारे पहले से स्ट्रांग है, इसीलिए हम थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से ये जो पुस्तकें हैं, जो शक्ति ये रेडिएट कर रही हैं, ये भोलेनाथ की जो स्मृतियां इसके अंदर है, उससे जो प्राप्त होता है उसको ना बहुत हम क्लियरली फील कर पाते हैं। तो अब ये सारी बात हो गई, बच्चे को कर दिया हमने ब्लॉक। मैंने कहा क्या है यार, है ना, पूरा मूड खराब कर दिया, इस जोन में चले गए। जी, एक आम मनुष्य जिस प्रकार से बातें करता है या जिस तरह से सोच रखता है ऐसे होता है। फिर अचानक से क्या हुआ, हमारी ना पुस्तक के ऊपर ये जो ओम का रहस्य है ना, इस पुस्तक पे ना जैसे हमारी नजर पड़ी ना, इधर ही रखी थी, नजर पड़ी और एकदम से हमारे को मैसेज आया, अनब्लॉक करो। तो और एकदम से जैसे हमने बाबा को बोला कि इतना परेशान कर दिया हमारे को, बाबा से, हमारे को बाबा से टच हुआ, जैसे भोलेनाथ से आया कि अनब्लॉक करो। तो हमने अनब्लॉक कर दिया। तो अब हमारे को पता था अनब्लॉक करेंगे तो और मैसेजेस भेजेगी, वो बच्ची तो परेशान है, और हमारे को मत्था मारना नहीं था। लेकिन क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, जब भोलेनाथ का हाथ पकड़ा होता है ना, तो अगर कोई चीज इंट्यूशन आ गई ना, बाबा ने कह दिया ना अनब्लॉक, तो अनब्लॉक है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई आत्मा ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती, बहुत अच्छी बन रही होती है, लेकिन बाबा से इंट्यूशन आ जाता है कि इनको अपने जीवन से डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, इनके सारे रास्ते बंद कर दो। तो वहां पे वो भी करना पड़ता है, जहां पे हमारे को लगेगा नहीं संबंध तो मधुर है, लेकिन असली चीज तो भोलेनाथ जानते हैं ना। तो जैसे ये ओम का रहस्य पुस्तक पे नजर पड़ी, बाबा का मैसेज है, बच्चे अनब्लॉक। मैंने कहा अच्छा, अनब्लॉक कर दी। अनब्लॉक किया तो उस बच्ची के दोबारा से मैसेजेस आने लग गए, ये है वो है, मैं इतनी परेशान हूं तभी तो बोल रही हूँ। हमने पुस्तक को हाथ में उठाया, जैसे ही हमने पुस्तक को हाथ में उठाया ना, तो ये वाला जोन ऐसे आ जाता है, एकदम ध्यान सा लगा। तो सबसे पहले तो हमने वो बिटिया जो है, बिटिया मतलब अभी जैसे हमने पुस्तक हाथ में पकड़ी हुई है ना, तो परमात्मा की बिटिया समझ लीजिए आप। तो उस बिटिया को ना सबसे पहले तो हमने अपोलोजाइज किया, हमने कहा संगीता बन करके ही, हमने कहा कि बहन जी बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहते हैं, हमने जैसे आपसे बात करी, हमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो लीचड़ बोल दिया था ना, है ना। तो हमने ऐसे बिटिया को मैसेज डाला कि भी ये नहीं कर। फिर जोन चेंज हो गया हमारा बिल्कुल ना, एकदम वो एकदम जैसे एलिवेटेड जोन में चले गए। तो हमने बोला कि ऐसे हमारे को नहीं करना चाहिए। बच्ची अभी भी क्रोध में थी, लेकिन अपॉलजीज का मैसेज था। फिर उसने एक दो और शिकायतें करी कि नहीं पर मुझे तो पता लग गया ना आप लोगों के बारे में, आप लोग कैसे करते हैं वो। लेकिन ना बाबा खींच रहा था हमारे को, तो हमने बहुत प्यार से उस बच्ची को कई सारे मैसेजेस भेजे। अब क्या है, बात नहीं कर रहे थे हम, एसएमएस पे, मतलब वही व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे थे। तो हमने पहले बच्ची से क्षमा मांगी, फिर हमने बच्ची को ये समझाया कि देखो बहन ऐसा है कि जो ये है, हमने बोला गलत तरीके से, लेकिन बात यही है कि भाई जो हम कर सकते हैं, हम अब आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर कंसेशन दे सकते हैं, है ना। तो हम तो ये कर सकते हैं, तो आपको बताया हमने। तो ऐसे करके बहुत प्यार से बात करी। पुस्तकें हमारे हाथ में थी, मतलब ऐसे रखते थे, फिर ऐसे दोबारा हाथ रख लिया, अभी भी हाथ रखा हुआ है पुस्तकों में, ऐसे करते थे, पुस्तक पे हाथ रखते हैं। तो बाबा ने एकदम से हमारे को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिया कि बच्चे इसका निवारण करो जी। और वो बच्ची ना बात कर रही थी, बात करते करते हमारे को इतना स्ट्रॉन्ग विजन बाबा ने दिखाया, बच्ची ने नहीं बताया था, थोड़ा सा हमारे को वंदना बहन ने भी हिंट दिया था इस चीज के बारे में। बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग विजन दिखाया एकदम से कि ये जो बच्ची है ना, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, इसके पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और आत्माएं आत्माएं खींच रही हैं। और बाबा ने हमारे को दिखाया कि जैसे ही हमने इस बच्ची का चैट पढ़ना शुरू किया ना, देखो जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं ना प्यारे भाई और बहनों, चाहे हम बात कर रहे हैं या हम चैट कर रहे हैं, तो एक ना एनर्जी के लेवल पे कनेक्शन बनता है। आप किसी के मैसेजेस भी पढ़ेंगे, उनकी एनर्जी से आपका एक कनेक्शन बनता है। अब उनके घर में इनके साथ बहुत सारी इवल स्पिरिट्स, और सिर्फ इस बच्ची के ऊपर नहीं है, इसके पूरे परिवार के ऊपर इवल स्पिरिट्स है। तो एकदम से ये चीज बाबा ने दिखाई, और बाबा ने ये टच कराया कि बच्चे, बच्ची से बात करते ही आपको क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि इस बच्ची के संपर्क में जो भी आता है, ये जो चीजें हैं ये उस इस बच्ची का वैसे भी रिलेशन खराब कराती हैं, इसका काम नहीं बनने देती। तो ये आत्माएं आप पे अटैक कर रही थी, और आप बाबा की याद में नहीं थे उस टाइम पे,
जैसे क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, हम क्षमा चाहते हैं और ये बात हम क्लियरली बोलना चाहते हैं। देखो हम भी इंसान हैं। पूरा दिन जैसे हम काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? तो काम कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा एक नॉर्मल आदमी से ध्यान करने का हमारा रूटीन, जेन्युइनली बोलेंगे, हमारा बहुत ज्यादा है। हमारा जो पुरुषार्थ है और ये उसके हमारे इतने सारे नियम हैं जो हम पालन करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं कि ये भी करना है पुरुषार्थ में, ये भी करना है। हमारा पूरा दिन पुरुषार्थ में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपना अजीब सी थकान हो जाती है। इसको ना माया की प्रवेशता भी बोलते हैं। तो जब ये हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फालतू चीजों में ध्यान चला जाता है। जैसे हम लोगों के घर में अभी कोई नहीं है, सब लोग सेवा पे गए हुए हैं, ठीक है? जो साथ में सेवा सहयोगी वाली आत्माएं जो आती हैं, वो भी गए हुए हैं, हमारी वाइफ भी गई हुई है। तो हम और हमारा बेटा है, और हम और हमारा बेटा है, तो फिर क्या करेंगे? है ना, थोड़ा फादर सन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, कितना पुरुषार्थ कर लेगा। तो हम लोग क्या किया हमने एक दो दिन, जिससे हमारा पुरुषार्थ बहुत डाउन हुआ। हम लोग ना थोड़ा एनिमे के फैन है। आप जो लोग जापानीज एनिमे कार्टून्स होते हैं, उसके थोड़े से फैन है। बचपन में बहुत देखते थे। तो एक शो है वन पीस। वन पीस वो देखना शुरू कर दिया था। ये दो तीन दिन देखा तो उससे स्थिति डाउन हो गई। वन पीस देखा तो क्या हुआ कि हमें याद आया कि जब ये बच्ची का मैसेज आया ना, उससे थोड़ी देर पहले ना वन पीस का एपिसोड लगा रखा था हमने। एक तो ये कार्टून फॉर्म में आता था, अब क्या है कि रियल लोगों के साथ भी नेटफ्लिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो हम वो देखने लग गए। वो देख रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता है, अब जो भी है वो, जो भी कुछ है उस शो के अंदर, मतलब जैसे जादुई फ्रूट होते हैं और ये सब वो सब होता है, खैर उसमें नहीं जाते। अभी भी हम बोल रहे हैं ना, हमारा वाइब्रेशन डाउन हो रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए वन पीस के बारे में बता रहे हैं, वाइब्रेशन डाउन हो रहा है हमारा। तो हम ना उसके वाइब्रेशन में थे, तो बाबा ने टच कराया कि बच्चे, आप लो वाइब्रेशन में थे जब इस बच्ची का वेब मैसेज आया। तो इसके ऊपर जितनी आत्माएं थी ना, वो एक तरह से आपके ऊपर अटैक कर रही थी, आपकी एनर्जी पे हावी हो गई थी। तो आप क्रोध नहीं कर रहे थे, वो आत्माएं आपसे क्रोध करवा रही थी। तो जो बिटिया है ना, हमने उसको ना मैसेज में लिखा इस बात को कि हमें ऐसा ये इंट्यूशन आया है बाबा से कि आपके यहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स हैं, और वो इविल स्पिरिट्स हमारे को बेटा अटैक कर रहे थे, इसलिए हम आपसे ऐसे बात कर रहे थे। बच्चे, आप बताओ, क्या आपको निवारण करना है? क्या आप चाहते हो कि निवारण हो? तो वो बच्ची ना, जैसे वो भी बेचारी ना उसमें आ गई। वो पहले शिकायतें कर रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो उसने बोला कि दीदी मैं, फिर वो भी जैसे उस जोन में आ गई ना। उसने बोला कि मैं इतनी परेशान हूँ, तभी तो आपको इतना बोल रही हूँ, वरना मैं क्यों बोलूंगी? तो उस बच्ची को फिर हमने मैसेज डाला, बाबा ने टच करा। हमने कहा बच्ची, पक्का निवारण करना है, पक्का करोगे जो बताऊंगी? क्योंकि बताऊंगी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मैसेजेस में हम संगीता में, ठीक है, हमने कहा जो बताऊंगी पक्का करोगे? तो बच्ची ने बोला हाँ। बस फिर क्या था, पुस्तकें हाथ में थी, ऐसे ही ध्यान में थे। बाबा ने 3 से 4 चीजें इस बच्ची को करने के लिए हमारे को इंस्पिरेशन दिया। दोस्तों, ये भी हम ऑनेस्टली आपको बताना चाहते हैं कि ना, जब हम लाइव क्यूएनए भी करते हैं, या और कई बार जब हम निवारण देते हैं ना दोस्तों, ये ना कोई हमारी बहुत ज्यादा सीखी पड़ी हुई चीज नहीं। बाबा का आवाहन करते हैं, भोलेनाथ का कनेक्शन बनाते हैं, तो बाबा इंस्पिरेशन के अंदर दिखाते हैं कि इंस्पिरेशन आता है उनसे ना, कि ये चीज बच्ची को करवानी है, और वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि हमारे को लगता है कि हमारे को किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। जो भोलेनाथ से जो मैसेज आ गया ना, बस उनसे जो इंस्पिरेशन आ गया ना, ये करवा दिया बच्ची का, तो बच्ची का कल्याण होना ही होना है। तो आप लगाओ, चीजें तो 3 4 दी हैं बच्ची को करने के लिए, एक दो योग अभ्यास दिए हैं, कुछ बाबा ने टच कराया कि बच्ची को विशेष प्रोटेक्शन के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष लेने की आवश्यकता थी, उससे जुड़ा हुआ बताया कि एक पर्स में रखना है, एक पॉकेट में रखना है, और ध्यान करते टाइम कैसे वो 2 मुखी रुद्राक्ष के जो बीज है उनका इस्तेमाल करना है, ये बताया। क्या ध्यान करना है वो बताया। एक हमारा ही 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का है, वो बाबा ने टच कराया कि 2 महीना करवाओ इस बच्ची से। एक ऑरा लॉकिंग का है, वो बताया कि कब करना है। विशेष चीज जो इस बच्ची के लिए भोलेनाथ से जो मैसेज आया हमारे पास, जो बच्ची को बोला, बच्ची इसने पहले तो बताया नहीं था हमारे को। फिर जब ये बात मैसेज में गई ना, इस बच्ची को बोला कि भाई सारे परिवार के ऊपर दिक्कत है, कुछ ऐसी बात हुई, तो बच्ची ने मैसेज लिखा कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो वो बात जो बाबा ने टच कराई सही आ गई, मतलब वाकई में
और उसको पता है बच्ची को कि पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक है। तो इस बच्ची ने पूछा कि भी मेरे परिवार का कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, क्या कैसे होगा। तो बाबा ने ऐसा टच कराया कि भी अभी परिवार का नहीं करना, क्योंकि पूरे परिवार के ऊपर है। सब लोगों का निवारण अगर करने पे लग जाएगी बच्ची तो किसी का नहीं होगा, और बहुत ज्यादा तूफान आ जाएगा, फिर हो ही नहीं पाएगा। सब लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, एक दूसरे का सर फाड़ने लग जाएंगे। ऐसा बाबा ने ट्यूशन दिया। तो बच्ची को हमने मैसेज डाला कि बच्चे, ये नहीं करना आपको। अभी आपको सिर्फ जो 2-3 महीने आपको बताया गया है, आपको करना है पुरुषार्थ करके। कुछ सोमवार को भोले बाबा के मंदिर जा करके शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए भी बोला। और भी जैसे वो है, सारे अनुष्ठान तो हम नहीं बता रहे भाई, क्या क्या बोले वो इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि ना हर किसी की परिस्थिति प्रमाण कोई चीज करानी, हर किसी ने हर चीज नहीं करनी होती। तो इसीलिए हम एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, भी एग्जैक्टली बोलेंगे तो भी सब लोग करने लग जाओ, है ना। छुपाने वाली कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन हर चीज नहीं करनी होती। तो इस बच्ची के लिए 3-4 चीजें जो है भोलेनाथ ने वो करवाई। और इस बच्ची से लगभग आधा घंटा फिर जो हमने चैट करी, कॉल नहीं किया बच्ची को, लेकिन वो चैट के ऊपर ये करेगी, फिर बच्ची ये करेगी। बच्ची को अच्छे से समझाया कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना। और अब मैं बच्ची को भी इतना अप्रिशिएट करूंगा कि फिर हम दोनों के बीच में ये वाली बात ही नहीं हुई कि मेरा पीएलआर नहीं हुआ, दोबारा करवा दो, आधे पैसे में करवा दो, पूरे पैसे में करवा दो। नहीं, बहुत शुद्ध भावना से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा था। तो बाबा ने कहा कि भी बच्ची का कल्याण करना है। जब हमने बच्ची को सारा ये बोला, हमने बोला कि बेटा 2 महीने के बाद, हमने कोई बात नहीं बोली कि करेंगे पीएलआर नहीं करेंगे, फ्री में करेंगे, आधे में करेंगे, पूरे में करेंगे, वो देखेंगे क्या हिसाब बनता है, कैसे बनता है ना। लेकिन जो बाबा है, बाबा ने इस बच्ची का पूरा वो करवाया। और वही आप देखिए कि कहाँ, जब हमने वो नेटफ्लिक्स का वन पीस देख रहे, दोबारा जैसे हम नाम ले रहे हैं ना, फिर वाइब्रेशन डाउन, वो हम देख रहे थे। तो कैसे, अब दोस्तों हम ये मतलब ब्रैग नहीं कर रहे इस चीज को, लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, हमारे को बहुत साधना करनी, हमारा इतना साधना से, इतनी सेवाओं से भरा हुआ जीवन है। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को भी उस मोमेंट के अंदर, अगर हम कोई साइड सीन में चले गए हैं, कोई दूसरा शो देखने लग गए हैं, उस टाइम पे जो हमारा वाइब्रेशन है, अगर हमारे जैसे व्यक्ति को भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर देती हैं ये चीजें, तो कॉमन आदमी का तो क्या ही हाल करती होंगी फिर। मतलब हम इतने अनकॉमन नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि अ, हमारा जो जीवन है, जीवन ही इस चीज से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा तो रूटीन बड़ा वो है। फिर भी देखो, हमारे साथ ये कर सकती हैं, तो कॉमन आदमी के साथ तो क्या करती होंगी। तो बाकी लोग जो इस बच्चे के संपर्क में आते होंगे, वो तो खाने को ही पड़ते होंगे इसको, वाकई में, है ना। और वो ना ना कुछ भी इसका स्टेबल नहीं रहता होगा बच्ची का, है ना। ऐसा प्रभाव होगा बच्ची के ऊपर, सोचो। तो लेकिन देखो निवारण कैसे हुआ, क्या निवारण हमने किया? नहीं। निवारण कैसे हुआ? क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं, भल थोड़ी देर के लिए हम भटक गए, हम वो कार्टून शो देख रहे थे, या कार्टून शो का जो भी दूसरा जो वर्जन है, नॉर्मल लोगों का वाला वर्जन है, वो देख लिया हमने। लेकिन क्योंकि हमारे आसपास भोलेनाथ की बहुत सारी स्मृतियां हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से जुड़े हुए कई सारी चीजें हैं जिससे हमने खुद को बांध रखा है, क्योंकि ये पुस्तकें हमारे पास थी, तो क्या है, दोबारा जैसे ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, है ना, बाबा की इंस्पिरेशन आई, तो जो चीज उल्टी हो गई थी, वो देखो कैसे सुलटी हो गई। देखो बच्ची कितना बुरा एक्सपीरियंस लेकर के जा रही थी। बच्ची ने तो ये सब भी बोल दिया था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, अब देखो तुम्हारा तुम्हारे साथ देखना क्या होगा। ये सारी बातें हुई, हम भी पहले तैश में आ गए थे कि भी देख लेंगे क्या होगा, हमने कुछ गलत थोड़ी किया है, हमने तो अपनी सेवाएं दी हैं। पहले क्या बात हो रही, जैसे ही भोलेनाथ की स्मृतियां, इनकी पुस्तकें हाथ में आई, उन पर नजर पड़ी, कैसे भोलेनाथ ने उल्टी चीज को सुलटा कर, है ना। तो अब जो है, पूरा बाबा ने हमारे को ऐसा टच कराया है कि बच्ची, अच्छा ये सब बातें भी उसमें आई कि जब ये बच्ची पुरुषार्थ करेगी, जो इसको बताया है 7-8 दिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो चीजें ऐसे करने नहीं देंगी इसको। अभी तो अड़चने आएंगी, घर वाले भी झगड़ा झुगड़ा करेंगे इसके साथ, है ना। लेकिन बच्ची को करना है जम करके। और बाबा ने इतने प्यार से बार 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 हमारे को इंस्पिरेशन आए बार बार, कि हम उसको लिखें उसको कि अच्छा बच्चे ऐसे कर लेना बेटा, ऐसे कर लेना बेटा, ऐसे कर लेना। जैसे बाबा ने ना उस टाइम पे एकदम से
वो प्रेम क्या है कि भोलेनाथ बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। और क्योंकि बच्ची हमसे कनेक्टेड है तो भोलेनाथ का प्रेम जा रहा है। तो जैसे भोलेनाथ हमें बच्चा बच्चा कर रहे हैं उस टाइम पे ना, बोल के तो होता नहीं है, इंस्पिरेशन होता है। तो वही वाणी में कि बेटा, बच्चे, ऐसे करके इतने प्यार से उस बच्ची को आधा घंटा मैसेजेस के अंदर, पता नहीं उस बच्ची ने उतना रियलाइज किया है नहीं किया, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि पुस्तकें जैसे ही हाथ में आई ना, तो बाबा की एनर्जी थी जो उस समय हमारे को पालना दे रही थी, और उस बच्ची को भी बड़ी पालना दी भोलेनाथ ने। तो ऑल इन ऑल बात ये है, आज कोई पीएलआर का केस स्टडी पहले से बना करके स्केड्यूल्ड था। बाबा ने टच कराया कि बच्चे, ये जो अनुभव हुआ है शेयर करो। बच्ची का 2-3 ढाई महीने के अंदर जो बच्ची को बताया गया ना ये बच्ची करेगी ना, इसके ऊपर से बहुत कुछ हट जाएगा जो इंस्पिरेशन दे करके बाबा ने करवाया है बच्ची का। तो वीडियो के माध्यम से भी हम बोलेंगे कि जो बिटिया है भोलेनाथ की, हाँ, उसका कल्याण ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होगा। अपनी परिस्थितियों से बेटी ज़रूर बाहर निकलेगी। ब्लैक मैजिक हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। बहुत ये जो शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, बहुत बार ये नहीं चाहती कि आपको पता लगे कि क्यों हुआ, तो वो अड़चन पैदा करती हैं। हर प्रकार की अड़चन पैदा कर रही थी, सेशन पूरा होने नहीं दिया, हमारे बीच में झगड़ा लगवा दिया। लेकिन भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ ने सिर्फ आपका कल्याण नहीं करना है, ये जो सभी आत्माएँ जो जुड़ी होती हैं, जैसे तंत्र विद्या कराई जाती है, तो इन बच्चों को भी ना बाँध रखा होता है किसी ने, वो भी परेशान कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती इनसे गलत काम करवा रहे होते हैं। तो आने वाले पहले बच्ची 2-3 महीने खुद पुरुषार्थ करे, उसके बाद इस बच्चे की ऐसी स्थिति बनेगी कि फिर हमने इनको बोला कि 2-3 महीने के बाद संपर्क करना हमारी टीम को। फिर जो है इस बिटिया को गाइडेंस दिया जाएगा कि अपने परिवार के लिए फिर इसको कैसे सहयोग करना है। फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगी, और आने वाले 6 से 8 महीने में हमारे को जो है अभी जो इंस्पिरेशन अभी भी आ रहा है, पुस्तक अभी भी बाबा के हाथ में हमारे, 6 से 8 महीने के अंदर ये सब चीजों का निवारण कर पाएगी, बशर्ते जो बच्ची को बताया गया है वो ये बच्ची पालन करे। पालन करने में अड़चने आएंगी, लेकिन फिर भी करना है। ठीक है जी। तो अंत में बिल्कुल इसका मैसेज ये है प्यारे भाई और बहनों कि ये बार बार जो हम 18 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात कर रहे हैं, 12 प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग और 6 अप्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग, इनकी जो कंबाइंड शक्ति है, ये कंबाइंड जो शक्ति है, ये ना परिवर्तन की संपूर्णता कराने की शक्ति है। जब 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान होता है तो सृष्टि पे क्या है, परिवर्तन चल रहा होता है। सृष्टि तो देखो परिवर्तनशील है, लेकिन जब महापरिवर्तन होने वाला होता है प्यारे भाइयों और बहनों, महापरिवर्तन वो समय है जिसके अंदर सबके कार्मिक अकाउंट्स पूरी तरह से खत्म होने, हर एक मनुष्य आत्मा के इस धरती पे कार्मिक अकाउंट्स समाप्त होने हैं, बिल्कुल क्लीन स्लेट होना है। क्योंकि जब महापरिवर्तन होता है तो वापस उस महा जो धाम है जहाँ शिव वास करते हैं, उस धाम पे सभी आत्माओं को जाना होता है, और फिर से काल चक्र, फिर से जो सृष्टि का चक्र है उसका दोबारा से पुनः उसका शुभारंभ हो। तो वहां जहां वो विराजमान है, वहां पर कार्मिक अकाउंट्स के साथ कोई आत्मा नहीं जा सकती। तो ये जो महापरिवर्तन का समय है, महापरिवर्तन कराने के लिए भोलेनाथ फिर से आए हैं और ये अपना कार्य करा रहे हैं, और हमें छठे तत्व से आकर के 6 और ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान बाबा देते हैं। और ये 18 ज्योतिर्लिंगों की स्मृति से महापरिवर्तन की जो है वो संपन्नता हो जाएगी। अब जो जो बच्चे, जो जो आत्माएं इस चीज को समझ लेंगी, 18 ज्योतिर्लिंग, हम तो बहुत जी जान से लगे हुए हैं, हम तो कह रहे हैं हमारा तो पूरा जीवन बदल दिया बाबा ने जब से इसके, जो जो इस चीज से जुड़ेंगे, समझेंगे, बाबा के कर्तव्यों को समझेंगे, वो सब आत्माएं अपने हिसाब किताब योग साधना के माध्यम से पूरे कर पाएंगे। जो बच्चे शिव को नकारते चले जाएंगे, उनके इस पाठ को नकारते चले जाएंगे, हिसाब किताब उनका भी पूरा होना है। क्योंकि ऊपर तो कार्मिक अकाउंट से आप जा नहीं सकते, जहां पर आप बिल्कुल शांति में होते हो, मोक्ष वाली जगह जगह जो बोलते हैं, जहाँ पे जहाँ जाके बैठ जाते हैं, वहां विकर्मों के साथ कोई नहीं जा सकता। तो दो चीजें हैं, या तो आप साधना के बल से अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे और फिर जाएंगे बिल्कुल फ्री होकर के, या फिर जो साधना को स्वीकार नहीं करेगा, शिव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा, वो सजाएं भोगेगा।
जो धर्मराजपुरी की सजाएं होती है ना, जिसके बारे में वो उल्लेख है, उसका वर्जन अलग होता है। आप अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हो, उस पर कभी अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर जो रह गया, जिसने समय रहते शिव को नहीं पहचाना, उनके ज्ञान को नहीं पहचाना, तो वो धर्मराजपुरी के अंदर वो सजाएं खाएंगे। वो जन्मों जन्मों की यातनाओं को जो है एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि किसी से आपका कार्मिक अकाउंट है, वैसे भी किसी दूसरी आत्मा से कार्मिक अकाउंट है। जब तक उनका हिसाब पूरा ना करो, वो जाने नहीं देती, उलटक जाती हैं। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा औचित्य ये है कि हमारे प्यारे भाई बहन हैं, आप सब हैं, आप सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों के लिए संभव हो सके तो ओम का रहस्य और ये जो 18 जो सभी जो ज्योतिर्लिंग वालों जो ये जो पुस्तक है, हमारी टीम से संपर्क करके ये पुस्तकें अपने लिए जरूर मंगवाओ। ये बहुत चमत्कारी है। हम खुद इस्तेमाल करते हैं इनको, और ये आदेश ही है जिसको लेकर के पूरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। जो इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट है और छोटा मोटा कॉस्ट है वही आता है। केवल 50 रुपए लेते हैं एक पुस्तक के। प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम है, बट क्या होता है, थोड़ा शिपिंग ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कवर अप करने के लिए 50 रुपीज की एक पुस्तक है। कहीं पर भी हमारे को इंडिया में भेजनी होती है, आप एक एक पुस्तक आप मंगाओ, 100 सवा 100 रुपए ही आप लगा लो कि शिपिंग आती है। तो 200 रुपए के अंदर दोनों पुस्तकें कहीं भी पहुंच सकती हैं। है ना। ज्यादा भी आप चाहें किसी को आपको कल्याण करना तो मंगवा सकते हैं। ठीक है। पुस्तकें बहुत चमत्कारी है भाई। हमारा काम धंधा हमारी जिंदगी इनके ऊपर चल रही है ना। तो ये बच्ची का भी कल्याण बाबा ने करवाया, और वो कल्याण कराने की जो कनेक्शन बनाने के जो माध्यम था वो ये पुस्तकें थी। बहुत बहुत चमत्कारी है। तो इसको अगर संभव हो आपके लिए तो मंगवाओ और इसको जो है यूज करो। ठीक है जी। तो सभी हमारे प्यारे भाई बहनों का कल्याण हो, अपने कार्मिक अकाउंट आप सेटल कर पाए, पार निर्वाण धाम परम धाम जब जाने की बारी आए तो बिल्कुल भोले भंडारी के पास जाकर के बैठ सके, हिसाब किताब अपना खत्म करके। ये हमारी सभी भाई बहनों के लिए शुभेच्छा है। इसी शुभेच्छा के साथ हमारा आज का जो वीडियो इसको हम संपन्न कर रहे हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।